हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो कि गर्मियों में हर किसी को बनाना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने ली है यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी। आप यहाँ पे कैसी भी प्लास्टिक की बोरी को ले सकते हैं। और एक हमने लिया है जो बुक का बाहर वाला पार्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा थिक होता है, मोटा, तो वही लिया है। उसी के नाप का हम इस तरीके से देखिए हमने गोलाई में कट कर लिया है। आप इसकी जगह पे ना कोई भी कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं या फिर जो साड़ी के वो बॉक्स आते हैं ना, डिब्बे, वो भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। मेरे पास थे नहीं तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया है। तो देखिए इसी साइज़ में हम इसको प्लास्टिक की बोरी को कट कर लेंगे यहाँ पे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर किसी को बनाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ, और कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तो जी हाँ, यहाँ पे एक हाथ वाला पंखा बन रहा है जिसको गाँव की साइड में बीजना भी बोल देते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको जो भी हमारा वो पार्ट था, जो बुक वाला बाहर वाला पार्ट था, उसको हमने उसके अंदर रख दिया है, प्लास्टिक की बोरी के अंदर रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। आप यहाँ पे कपड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरा जो कपड़ा था वो साड़ी के ब्लाउज़ में से बचा हुआ कपड़ा था। और आप यहाँ पे थोड़ा सा मोटा भी कपड़ा ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको चाहिए ठीक लगे। अगर आपके पास जैसा भी हो वैसा आप कपड़ा ले सकते हैं। तो सेम साइज़ का हमने कपड़े को भी कट कर लिया है। तो इसी के बीच में हम प्लास्टिक की बोरी और जो हमारा बुक वाला बाहर वाला पार्ट था उसको भी हम इसी के अंदर तीनों को। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो डंडी लगाई जाती है, आप यहाँ पे कैसी भी डंडी ले सकते हैं, बांस की हो या फिर आपको जैसी भी ठीक लगे, जैसी भी आपके पास हो, आप वैसी डंडी यहाँ पे ले सकते हैं। जिसको हम हाथ से पकड़ के मतलब घुमाते हैं, वही यहाँ पे बीच की साइड में लगेगी। तो इसको हम यहाँ पे बीच में रखेंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे। तो मेरे पास ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जैसी भी थी वैसी हमने यहाँ पे लगा दी है। कुछ इस तरीके से देखिए बीच में हमने इसको रख लिया है। अब हमें चाहिए यहाँ पे, आप यहाँ पे वो ऊन भी ले सकते हैं, मोटी सुई लीजिए जहाँ तक हुई है, क्योंकि मेरे पास मोटी सुई नहीं थी, जो बड़ी वाली सुई होती है वो नहीं थी। तो यहाँ पे बीच वाली सुई है मेरे पास, लेकिन हमने इससे ही यहाँ पे सिलाई लगा ली है अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद धागा लिया है, जो मोटे वाला होता है ना, लच्छी वाला, वही यहाँ पे धागा लिया है। आप इसकी जगह पे ना ऊन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास वेस्ट पड़ी ऊन होती है ना, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 जगह इस तरीके से टाइटली पकड़ के इसको टक कर दिया है। आप चाहें तो पूरे में भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 जगह इसको कवर कर दिया है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से अभी लग रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, ताकि ये तीनों जो चीज़ है ना, तीनों पार्ट हैं, कपड़े के और प्लास्टिक की बोरी और बुक वाला पार्ट, इनको अच्छे से कवर कर दे। जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसकी हम कटिंग कर देंगे। मैंने तो यहाँ पे वीडियो बनाई है इसलिए इतना टाइम लग गया है, लेकिन आप बिना वीडियो को इसको बनाओगे ना तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आपके पास जब सामान सारा तैयार होता है ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का बनाया है, आप देख लीजिए आपको कितना छोटा बड़ा रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कभी कभी ना लाइट चली जाती है बहुत ज़्यादा, गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा करती है लाइट, तो आप उस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीका है, बताया है हमने आप लोगों को, आप इसको बना सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है और जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है वो भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिलाई मशीन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ हाथ से ही आपको यहाँ पे बताया है। तो मेरे पास ना ये ब्लाउज में से बचा हुआ कपड़ा था, तो उसी में से हमने एक लंबी सी पट्टी काटी है और इसको डबल फोल्ड करके हम लगाने वाले हैं। पहले तो हम इसकी फ्रिल सी बना लेंगे, जैसे हम फ्रिल को तैयार करते हैं छोटी छोटी चुन्नट डाल के। आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी इस तरीके से बना सकते हैं फिर। तो मैंने तो यहाँ पे ब्लाउज में से बचा हुआ कपड़ा लिया था, आप कोई भी दुपट्टा हो वेस्ट, उससे भी आप साइड की पट्टी कट करके और इस तरीके से फ्रिल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथों से ही बना लूँगी, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो देखिए ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको ना हमें
सुई धागे से स्टिच करना है। अगर आप चाहें तो सिलाई मशीन से कर सकते हैं, लेकिन हमने टोटल यहाँ पे सिलाई मशीन ना करके यूज और हाथों से ही बताया है सारा काम। तो इस तरीके से इसको हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस तरीके से ही सिंपल रहने दीजिए, अगर आपको इसमें कुछ और नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास एक लेस रखी थी इस तरीके से। अगर आपके पास भी कोई भी लेस पड़ी है, चौड़ी पतली जैसी भी आपको लगानी है, अगर रख के देख रही थी, तो मैं इसको ही यहाँ पे नाप के और उतनी ही कट कर लूँगी जितनी हमें यहाँ पे लगानी है। अगर आपके पास जैसे साड़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें से लेस निकाल के रख लेते हैं, अगर वो है तो आप वो लगा लीजिए, नहीं तो आप मेरी तरीके से यहाँ पे मार्केट से भी ख़रीद के ला सकते हैं। तो मेरे पास ना रखी हुई थी, तो इसी को मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। चलिए लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको भी। ये हमारा बनकर तैयार होने वाला है। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ना कसर रह गई थी, मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि ये ना सिंपल सा दिख रहा था यहाँ पे। तो ऊपर की साइड पे ना हमने इसको भी अटैच कर दिया है। थोड़ी सी लेस बची हुई थी तो यहाँ पे इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। सिर्फ़ और सिर्फ हाथ से बनाया है, बिल्कुल भी मशीन का यूज नहीं किया है हमने। और लकड़ी मेरे पास ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अगर आप लोगों के पास भी है तो आप लगा सकते हैं अच्छी लकड़ी। तो पीछे की साइड पे भी हम कुछ इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। पीछे की साइड पे भी हम यहाँ पे लेस नहीं लगाएंगे, कपड़े की पट्टी लगाएंगे। हमने यहाँ पे एक कपड़े की पट्टी रखी है साइड में, उसको भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर यहाँ पे बीच में आप कोई भी फ्लावर अगर आपके पास रेडीमेड रखा है तो आप उसको भी अटैच करके लगा सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास छोटी सी लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो हम ना उसी का एक फूल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसी को हम यहाँ पे लगा देंगे सुई धागा की सहायता से। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सुई धागे से ही लगाया है। तो कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया था और बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए इसको हम सुई धागे से लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने इस तरीके से लगा दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। अब हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको भी हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक।